हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें देखिए बेसिकली हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन से घटनाएं हैं। इसमें हम देखेंगे तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है समझो। हमारा पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो डिफरेंट लेयर से, परत से बना हुआ है। ठीक है, सबसे नीचे का देख लो। अगर आप देखोगे तो पृथ्वी के साथ सटा हुआ जो एयर का घनत्व है वो ज्यादा है। जैसे जैसे आप जो है ऊपर जाएंगे तो हवा का जो घनत्व है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, ये अगर हमारा जो है सूरज है, ठीक है, तो यहाँ से यह रोशनी यहाँ से निकली, प्रकाश किरण। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जाने के बाद इसका देखिए क्या हो रहा है, देखिए अपवर्तन हो रहा है। लगातार जो है प्रकाश किरण का क्या हो रही है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। तो पृथ्वी के अलग अलग परत के कारण जो है क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए अब देखिए तारों का टिमटिमाना है ना, जिसको बोलेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये क्या होता है और क्यों होता है समझो इसको। ये जो घटना है ये किसके वजह से होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। ठीक है, जब तारा से प्रकाश जब चलता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए जब पृथ्वी के पृष्ठ तक आता है तो क्या होता है, प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है। और लगातार अपवर्तन होने की वजह से क्या होता है, लया कभी प्रकाश ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग मतलब तारे का टिमटिमाना। अब देखिए स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय अपवर्तन का दूसरा जो घटना है वो क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आभासी समय। इसमें हम लोग देखेंगे कि सनराइज मतलब सूर्योदय और सनसेट मतलब सूर्यास्त के समय जो है ये 4 मिनट आपका बढ़ जाएगा। 4 मिनट क्या बढ़ जाएगा, तो 4 मिनट जो दिन है आपका वो बढ़ जाता है। उसका कारण समझो, उसका कारण जो आपको समझना जरूरी है। देखिए मान लीजिए कि यह हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, सुना ध्यान से, पृथ्वी है, ठीक है। और यह है पृथ्वी का वायुमंडल। ये देखिए यह है पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक। और यह है क्षितिज, यह है हॉरिजॉन। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्षितिज, क्षितिज। अब देखिएगा सुबह में जब सूर्योदय होता है तो देखिए यहां पर है हमारा जो है कौन, सूरज यहाँ पर आपको दिखाई कहां पे देगा, ये भी आप देखिए। तो सूरज से जैसे ही जो है क्या होगा, ये प्रकाश किरण यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ये मुड़ जाएगा। देखिए ना, और यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आप हो तो आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, आपको देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा सूरज, यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आपके आंख में जो आनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। एक रेखा में लाइट चलती है तो कुछ इस तरह से आपकी आंख में पड़नी चाहिए। सर ये वाला क्यों नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है, ये गया हुआ अपवर्तन की वजह से ये ऐसा मुड़ गया। मगर आपको जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। मतलब जहां पर आपको सूरज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये वर्चुअल मतलब ये आभासी स्थिति है, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर है मगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब इसी तरह से जब सूरज आपका डूबता है, ठीक है, सनसेट होता है सूर्यास्त के समय, देखिए और सूर्यास्त के समय सूरज आपका जो है यहाँ पर है, देखिए सूरज आपका यहाँ पर है, यहाँ पर जब सूरज आपका यहाँ पर है तो यहाँ से अब किरण जो है जा रही है, देखिएगा ये गई। और जब यहाँ पर जो है किरण जाती है तो फिर से क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से इसका क्या होगा, ठीक है, इसका मान लीजिए यहाँ पर आप है, यहाँ पे खड़े हैं देख रहे हैं, तो ये जो लाइट है इस प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, किसकी वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। मगर आपको जो दिखाई देगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, सूरज आपको जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ,
सूरज कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर, जबकि है यहाँ पर। इसका एक्चुअल पोजीशन जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पर, मगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से आते हुए आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो तो सूरज आपको दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना? तो ये अपवर्तन की वजह से यहाँ पर 2 मिनट, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 मिनट से बढ़ गया है और यहाँ पर 2 मिनट, तो 4 मिनट से दिन आपका जो है वो बढ़ चुका है। 4 मिनट से दिन आपका बढ़ चुका है, ठीक है। 2 मिनट यहाँ पर बढ़ेगा और 2 मिनट यहाँ पर, तो 4 मिनट से दिन आपका बढ़ चुका है। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता तो 4 मिनट से दिन आपका छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 मिनट से आपका दिन बढ़ा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसको नोट कर दीजिए। बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट इसका? ठीक है।